हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ज्यादा स्पेशल और यूनिक एयरपोर्ट भर्ती अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज की तरफ से, जिसके अंदर वेरियस ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। जिसमें दोस्तों हमारी रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, साथ ही यूटिलिटी एजेंट रैंप ड्राइवर की पोस्ट है और तीसरी सबसे पसंद किए जाने वाली पोस्ट है हैंडीमैन या फिर हैंडी वुमेन की पोस्ट। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। खास बात यह है कि फिलहाल ये भर्ती निकली हुई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक ठाक निकली हुई है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट भर्ती है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, ना ही इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मेरिट बेस्ड है। मतलब आपकी क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बेसिस पर यहां पर आपको सिलेक्शन नहीं मिलता, आपको डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, डायरेक्ट आपको सिलेक्शन मिलता है। साथ ही दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा, 1 महीने के अंदर आपको इसमें फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसके लिए कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, सिंपली 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है यहां पर। इसका फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, हालांकि हमें इसके बारे में थोड़ी देरी से पता चला, 20 सितंबर को ही इसका नोटिफिकेशन निकल चुका था। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी या फिर इस भर्ती से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यह है कि एक साल में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकालता है, मतलब 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्शन देता है। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज के अंडर 82 प्लस एयरपोर्ट्स आते हैं, जिसमें काफी सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो एक साल में कई बार अलग अलग एयरपोर्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती रहती है, तो आपको अपने होम स्टेट में भी पोस्टिंग देखने को मिल जाती है। क्लियर है? बस यह है कि बहुत सारे लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि काफी शॉर्ट टर्म के लिए वैकेंसी निकलती है, जल्द ही इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा होता है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में आपको अपडेट देता हूं। ध्यान के साथ पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए दोस्तों, इसे AIASL बोला जाता है, मतलब एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट AIASL.in है, उसके ऊपर भी आपको डिटेल नोटिफिकेशन दिख जाएगा। सारी जानकारी हर साल इसी वेबसाइट के ऊपर आती है। देखिए दोस्तों, AIASL एयर इंडिया की ही एक सब्सिडरी है। एयर इंडिया के बारे में तो आप बाखूबी जानते ही होंगे। तो भाई ये जो वैकेंसी निकली है ना, ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट के थ्रू ही निकली है। तो मतलब इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर के बीच में या फिर ट्रेनिंग के टाइम पर आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है? तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट ही इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करा रहा है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप नोटिफिकेशन इजीली डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिलहाल 3 अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज करंट में निकली हुई है, जिसमें सबसे बेस्ट पोस्ट हैंडीमैन और हैंडी वुमेन की है। क्लियर है? बाकी की 2 और पोस्ट है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, लेकिन वहां पर यार वैकेंसीज काफी कम है और वहां पर थोड़ा सा डिप्लोमा या फिर लाइसेंस वगैरह भी मांगा हुआ है। लेकिन हैंडीमैन हैंडी वुमेन की ऐसी पोस्ट है जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। क्लियर है? सबसे पहले बात करेंगे हैंडीमैन या फिर हैंडी वुमेन होता क्या है, जो प्रोफाइल आपकी क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये एक तरीके से ग्राउंड स्टाफ कैटेगरी में आता है, मतलब ग्राउंड के स्टाफ के तौर पर आप काम करते हो। एक तरीके से इसको ग्राउंड असिस्टेंट की पोस्ट भी कहा जाता है। एक तरीके से वेरियस वर्क आपके अंडर आ जाते हैं, स्पेशली बैगेजिंग, लोडिंग या फिर अनलोडिंग से रिलेटेड आपका काम ज्यादा होता है। ठीक है? यानी कि जो बैगेज वगैरह होते हैं वो फ्लाइट तक ले जाने का काम होता है, उसको अच्छे से सेटल करना, मैनेज करना। ठीक है? आपके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, या फिर फ्लाइट अगर लैंड हुई है वहां से एयरपोर्ट या फिर कन्वेयर बेल्ट तक उसको ले जाना, ट्रॉली वगैरह जो होती है ना, उसके थ्रू आपको ले जाना होता है। मतलब वो सारी चीजें आपके अंडर आती है। आपके अंडर भी कुछ वर्कर होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप का आपका कुछ काम होता है। और भी काफी सारे टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर भी कई बार आप ग्राउंड के ऊपर काम करते हो। ठीक है? तो काफी पसंद की जाने वाली पोस्ट मानी जाती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बढ़िया पोस्ट होती है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 201 यहां पर निकली हुई है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यहां पर मिनिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, फिर
चाहे आपकी 16 साल हो, 17 साल हो, 18 साल हो, डजंट मैटर, बस जनरल वालों की 28 साल से ज्यादा एज लिमिट यहां पर नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कोई ज्यादा नहीं है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्कूल से, ठीक है, किसी भी स्टेट से, मैटर नहीं करता। अगर आप एक 10वीं पास कैंडिडेट हो, फिर चाहे आपने कितने भी नंबर के साथ 10वीं पास करी है, तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपके पास अंडरस्टैंडिंग नॉलेज हो हिंदी और इंग्लिश की, ठीक है, आपको हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों ही बोलनी और समझनी आनी चाहिए। आप बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो, कोई बात नहीं, चल जाएगा, बस आपको समझ होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की, दोनों ही लैंग्वेज की। क्लियर है? इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। एक तो दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, 10वीं पास मांगा गया है तो 10वीं की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपका चाहिए होगा, जिसमें आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहां पर चाहिए होंगे, रिसेंट पासपोर्ट साइज, अभी 10-15 दिन के। क्लियर है? साथ ही दोस्तों अगर आपने रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है एज वगैरह में, ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भाई आपको इसमें अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी का सर्टिफिकेट यहां पर होना चाहिए। आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट की एक सेल्फ टेस्टेड फोटो कॉपी करके आपको वहां पर सबमिट करने होते हैं। तो ये आपके 3-4-5 इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपको ले जाने होंगे। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएट हो आप, तो वो भी ले जाइएगा, बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसीजर से पहले बात करेंगे सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? देखिए दोस्तों, जो आपकी रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, इस पोस्ट के ऊपर आपको 24,960 फिक्स सैलरी मिलती है पर मंथ सिलेक्शन होने के बाद। साथ ही यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर 21,270 होती है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं हैंडीमैन या फिर हैंडी वूमैन पोस्ट के बारे में, तो इसकी जो इनिशियल इनहैंड शुरुआती सैलरी रहती है 8,840 रहती है। 18,840 शुरुआती सैलरी रहती है। क्लियर है? ये जो पोस्ट होती है ना, इसमें आपको 50,000 रुपए तक की सैलरी मिल जाती है। ठीक है? यानी कि कुछ साल के बाद ही आपकी 50,000 सैलरी हो जाती है। क्लियर है? इस पोस्ट से आपको प्रमोशन बहुत जल्दी मिलते हैं। देखिए दोस्तों, सैलरी में आपको हर साल बहुत ही बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। 1-1.5-2 हजार नहीं, बहुत ही बढ़िया इंक्रीमेंट। हर साल सैलरी बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी बूम करती है। क्लियर है? तो सैलरी आपकी बहुत ही फास्ट बढ़ती है। तभी तो बोलते हैं कि एयरपोर्ट की जॉब मिल जाए तो यार लाइफ सेट हो जाए। तो सैलरी की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी तो आपकी फटाफट इंक्रीज हो जाएगी। प्रमोशंस आपके बहुत जल्दी होती हैं, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा रिक्वायर्ड स्किल सीख लेते हो जो वहां पर चाहिए होता है, साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप अपर लेवल की पोस्ट के ऊपर बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हो। ठीक है? एक ग्राउंड सुपरवाइजर होता है या फिर एग्जीक्यूटिव की होती है, ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है, बहुत ही हार्ड लेवल की पोस्ट होती है। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम जॉब के बारे में। क्या ये एक परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, ये मैंने आपको बताना भूल गया। देखिए दोस्तों, एयर इंडिया की एक सब्सिडरी है। ठीक है? एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज, आपको पता ही होगा। एयर इंडिया 2021 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंडर आती है। लेकिन उसके बाद से इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, फिर से टाटा ग्रुप्स के अंडर चली गई। तो जाहिर सी बात है, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड भी टाटा ग्रुप्स के अंडर चली गई। भले ही ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट एजेंसी हो, लेकिन सारी फैसिलिटी, सारे बेनिफिट्स काफी हद तक आपको गवर्नमेंट जॉब वाले ही देखने को मिलेंगे। वही रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो 500 रुपए चार्ज किए गए, एसटी एससी वालों से यहां पर कोई भी फॉर्म फी चार्ज नहीं किया गया। एसटी एससी वालों के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है यहां पर। अब दोस्तों, बात हो रही थी क्या ये परमानेंट जॉब है, काफी हद तक। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में कहा हुआ है शुरुआत में आपको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट को यहां पर रिन्यू किया जाएगा। जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिन्यू होता रहता है। इजीली यहां पर जॉब नहीं छोड़ते बहुत सारे लोग। ठीक है? नहीं आपको जॉब छोड़ने के लिए यहां पर मजबूर किया जाता है। एक्सपीरियंस होता रहता है, आपको यहां पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है और आप परमानेंट होते चले जाते हो इस एयरपोर्ट जॉब के अंदर। ठीक है? शुरुआत में 3 साल का है। नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, सेटिस्फाइंग रहती है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट यहां पर रिन्यू हो जाएगा और आपको आगे के लिए यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों
सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम तो है नहीं तो किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा। यहां पर एक पर्सनल इंटरव्यू रखा गया जिसके बेसिस पर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा, केवल इंटरव्यू। इसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाकी की जो चीजें इसमें होंगी, फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह जो भी देखी जाएंगी आपकी, वो इंटरव्यू के टाइम पर ही देखी जाएंगी। क्लियर है? तो भाई ये जो आपका इंटरव्यू है ना, स्पेशली हैंडीमैन या फिर वुमेन के लिए, ये आपका एग्जैक्टली 7 अक्टूबर 2024 तक है। जी हां दोस्तों, 7 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू है। जी हां, टाइम बहुत कम है, 7 अक्टूबर। अब आप पूछोगे कि भैया फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? फॉर्म की लास्ट डेट कुछ भी नहीं है, बस इंटरव्यू तक ही फॉर्म की लास्ट डेट है। फॉर्म भरने का तरीका क्या है? कुछ भी नहीं है। इसका नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। नोटिफिकेशन के लास्ट में 3-4 पेज का इसका एक फॉर्म दे रखा है। ये ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, फॉर्म आपको पेन से भर देना है, फोटो आपको चिपका देना है, साइन वगैरह कर देनी है, जो जो डिटेल्स मांग रखी है वो सारी भर देनी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन वगैरह जो जो आपकी कैटेगरी जो जो है, और यही फॉर्म आपको, यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको इंटरव्यू के दिन ले जाना है। क्लियर है? फॉर्म फीस कैसे भरनी है? फॉर्म 500 रुपए अगर फॉर्म फीस है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा एयर इंडिया एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के अगेंस्ट, ठीक है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना ये वाला, इसके अगेंस्ट आपको बैंक में बन जाता है, किसी भी बैंक में, फिर चाहे आपका अकाउंट हो या फिर ना हो, 500 रुपए का आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। वो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, इंटरव्यू के टाइम पर, जो कि आपका 7 अक्टूबर को है। इंटरव्यू की रिपोर्टिंग टाइम क्या? 9 से 12 बजे तक आपको वहां पर पहुंचना है। कहां पर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका कोचीन में है, ठीक है, केरला के अंदर आपका इंटरव्यू होगा, श्री जगन्नाथ ऑडिटोरियम। ये पूरा एड्रेस दे रखा है, ये देखिए यहां पर, ये पूरा एड्रेस है ना, ये आपकी इंटरव्यू लोकेशन है। क्लियर है? एक साल में कई बार ये वैकेंसी निकलते हैं, एयरपोर्ट वाइज ये वैकेंसी निकलती है। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज के अंदर हैंडीमैन वुमेन की जो वैकेंसी है ना, ये फिलहाल कोची एयरपोर्ट जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वहां पर निकली है। हाँ, आपकी इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं अगर फिलहाल आपकी पोस्टिंग इस एयरपोर्ट के ऊपर हो रही है, फ्यूचर में आपकी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर भी हो जाता है कई बार। तो ये नहीं कि एक बार यहां पर पोस्टिंग हो गई हमेशा यहीं रहोगे, आपका इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब फिलहाल कोचिंग एयरपोर्ट के लिए निकली है, फिर कभी मुंबई के लिए निकलती है, दिल्ली के लिए निकलती है, तो कभी कुशीनगर, कभी गोवा, तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर एआई यानी कि एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज की ये वैकेंसी निकलती रहती है। तो फिलहाल कोचिन एयरपोर्ट के लिए निकली है, इसीलिए यहां पर ही आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम ऑफिशियल अपडेट है, कोई भी झोल नहीं है, एकदम ऑफिशियल जॉब है, ठीक है। और फॉर्म भरने का प्रोसीजर बता चुका हूं, कुछ भी नहीं है। फॉर्म भर के आपको सिंपली डॉक्यूमेंट्स अपने जो जो मैंने आपको बताए वो लेकर जाने हैं जिस दिन आपका इंटरव्यू है, जो कि 7 तारीख को है। इंटरव्यू आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हो जाता है, ये नहीं कि इंग्लिश टू इंग्लिश आपका इंटरव्यू है, ठीक है। ज्यादातर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल की ये पोस्ट नहीं है कि यहाँ पर बहुत आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है, कि बहुत हाई लेवल का इंटरव्यू होगा, नहीं, सिंपल सा होगा। अगर आपकी मेंटल एबिलिटी देखी जाती है, आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, फिजिकली आप फिट वगैरह हो, ये सारी चीजें देखी जाती है, बायोडाटा के ऊपर फोकस किया जाता है। क्लियर है? तो अगर आप फिट हो, एलिजिबल हो, तो आपको प्रॉपर वहां पर सिलेक्ट कर लिया जाता है। बहुत सारे लोग को इसके बारे में पता नहीं चलता, इसलिए पहुंच नहीं पाते। तो चलिए दोस्तों, बाकी इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, बाकी फॉर्म वगैरह है, वो सारा का सारा मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो, अपडेट पसंद आया हो, लाइक कर दीजिएगा। आप फॉर्म नहीं अप्लाई करना चाहते, आप एलिजिबल नहीं हो, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्या पता वो एलिजिबल हो। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।